जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता। उनका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं। तो अभी कुमार के हाथ ही नहीं लगे, 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती। अभी पिटे तो हो नहीं, पिटे बिना जो पिट गया हिट पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा। ध्यान रखना, सहन करना। विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती है? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता नहीं, जो प्यारो करे सोई मोई भाव, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद वो बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो राधा वल्लभ, बड़ी कृपा की प्रभु। कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपालु। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करे तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि वृंदावन का आश्रय लियो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगा। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो, अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना। प्रभु अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो। और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया। बच्चे बच्चे में, जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी, क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। कभी भी क्षुभित ना होना, तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से। ये डर हटा दो, मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष, न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है, जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है। वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम, यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? नाटक करता है, फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, वो करेक्ट है। वो अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बोले वो तो लगता है विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको? किसको बुरा लगता है? किस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के